हाय एवरीवन, आज काफ़ी टाइम के बाद हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे लौट के आए हैं। तो चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टर मेथड और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। तो इस वीडियो में हम फैक्टर मेथड से कैसे निकाला जाएगा स्क्वायर रूट वो सीखेंगे। तो देखते हैं, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 16। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इसके निकालेंगे हम फैक्टर। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जैसे 16 लिखा, अब 16 जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उससे कर लेते हैं। तो 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8 होगा, और उसके बाद 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 1 होगा। अब जैसे 16 आया तो 16 के जो फैक्टर है उनको रूट के अंदर लिख लेते हैं ऐसे करके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनके पेयर बना लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयर से एक एक डिजिट बाहर आ जाती है और ये पेयर का काम ख़त्म कर देते हैं। अगर अंदर कुछ बचता तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर वो लिख देते, लेकिन अंदर कुछ बचा नहीं तो इसका मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 2 जा 4, ये 4 आ गया। तो इस जो 16 है उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4। स्क्वायर रूट का बेसिकली मतलब ये होता है किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया? 4 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। जैसे हमने अब की बार मान लिया कि 124 का स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालेंगे? सेम मेथड। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये आगे तो कटेगा नहीं, तो इसको कैसे करेंगे? 124 लिखेंगे, इसके अंदर रूट लगा देंगे। अब इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 31। तो इसको कैसे? अब इसका पेयर बन गया तो इसको बाहर ले लो। अब ये इसका तो पेयर बना नहीं तो इसको रूट के अंदर ही लिख देंगे ऐसे करके। तो इसका रूट कितना आ गया? 2√31 आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए अब की बार थोड़ा बड़ा नंबर ले लो। मान लीजिए अब की बार हमने ले लिया 9604। इसका कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8 होगा, फिर 2 8 जा 16, और फिर ये 0 और ये 2 2 जा 4 होगा। अब इसको फिर काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 0 ये 1। अब देखिए यहाँ तक तो 2 से कट रहा था, लेकिन अब ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। फिर 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, उससे भी नहीं कटेगा, 5 से देखेंगे, फिर उससे भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कट रहा क्योंकि 6 से वही नंबर कटेगा जो 2 और 3 से कटता है। तो इसको हम 7 से देखेंगे तो 7 से कट जाएगा। तो 7 3 जा 21, फिर बचेगा कितना? 3, 7 4 जा 28, बचेगा 2, 7 3 जा 21। अब ये 7 से कट गया। अब देखो आगे किससे कट रहा? अभी भी 7 से कट रहा। तो 7 4 जा 28, अब बचेगा 6, 7 9 जा 63। अब फिर 7 से कट रहा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये कट गया। अब देखिए 9604 का हम जब निकालेंगे स्क्वायर रूट तो इधर लगा देंगे, इसको इधर लिख दो। इसमें क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इतना आ गया। अब इसके भी हम फैक्टर बना लेंगे। देखिए ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर। तो इस पेयर से जब 2 बाहर आएगा ये खत्म होगा, इससे बाहर आएगा 7 तो ये खत्म हो जाएगा, इससे बाहर आएगा 7 तो ये खत्म। अब अंदर कुछ बचा नहीं तो नहीं लगाएंगे स्क्वायर रूट। तो 2 7 जा 14 और 14 7 जा 98। तो इसका कितना आ गया स्क्वायर रूट? 98 आ गया। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे, जैसे मान लीजिए 96.04 होता, इसका कैसे निकलता, 3 का कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। मान लीजिए 1 है, 1 की तो कोई बात ही नहीं। मान लीजिए 10 है, उसका कैसे निकालेंगे। तो हम एक दूसरा मेथड सीखेंगे। ये जैसे नंबर हमने 3 लिख दिया तो अब 3 का कैसे निकालेंगे। तो ये होता है डिवीजन मेथड। ये सारे के सारे क्वेश्चन डिवीजन मेथड से होते हैं, डेसिमल वाले। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे फैक्टर मेथड से। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिएगा, बाकी फिर आगे देखा जाएगा। थैंक यू।